रिपोर्ट जिसने अरबों डॉलर के साम्राज्य को हिला दिया, एक नाम जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, और एक इंसान जिसने यह सब अकेले संभाला। लेकिन अब वह कहानी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या यह अंत सचमुच इतना साधारण है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? नमस्कार, मैं जया वाजपेयी, स्वागत है आपका व्यापार जगत में। आज हम आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कैसे अपने नाम की तूती दुनिया भर में बजाई और क्यों अचानक इसे बंद करने का फैसला लिया गया। 2017 में अमेरिका के एक साधारण वित्तीय विश्लेषक नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। उनका मकसद था उन कंपनियों और योजनाओं का पर्दाफाश करना जो निवेशकों को गुमराह कर रही थी। इस कंपनी ने पूंजी स्कीम्स, वित्तीय धोखाधड़ी और बड़े बड़े घोटालों को सामने लाकर सबको चौंका दिया। लेकिन असली हलचल तब मची जब 2023 में हिंडनबर्ग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर एक विस्फोटक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के कुछ ही दिनों में अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। भारतीय शेयर बाजार तक हिल गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अडानी ग्रुप सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन अब नाथन एंडरसन ने खुद इस कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग मेरे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन अब यह मेरे जीवन का केंद्र नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा, कभी कभी एक सफल करियर स्वार्थी हो जाता है। मैंने अपनी टीम और काम पर इतना ध्यान दिया कि अपने परिवार और दोस्तों को समय देना भूल गया। अब वक्त है अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का। वहीं एंडरसन ने कंपनी बंद करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें इशारों में कही। उन्होंने कहा कि जो आखिरी पूंजी मामले में वे देख रहे थे वे अब खत्म हो चुके हैं। इन रिपोर्ट्स को रेगुलेटर्स को सौंप दिया गया है और अब वे अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या यह सचमुच इतनी साधारण बात है? क्या यह कदम अडानी रिपोर्ट के बाद हुए विवादों का नतीजा है या कानूनी दबाव की वजह से लिया गया फैसला है, या फिर उनके लिए एक सोची समझी रणनीति है? आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने दुनिया भर में बड़े बड़े घोटालों को उजागर किया। अमेरिका से लेकर भारत तक कंपनियां अब यह सोचने को मजबूर थीं कि उनकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। इस कंपनी ने निवेशकों को जागरूक किया और साबित किया कि कोई भी बड़ा नाम कानून से ऊपर नहीं है। नाथन एंडरसन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की दौड़ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, तीव्रता और ध्यान की कीमत मुझे अपने परिवार और उन लोगों से चुकानी पड़ी जिनकी मुझे परवाह थी। यह बयान न सिर्फ उनके जीवन का सच है बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो अपनी निजी जिंदगी को करियर की भेंट चढ़ा देते हैं। तो नाथन एंडरसन का यह कदम क्या वाकई एक नई शुरुआत है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? हिंडनबर्ग रिसर्च का अंत दुनिया के वित्तीय जगत में क्या बदलाव लाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह था व्यापार जगत, जहां हम आपको देते हैं हर बड़ी खबर का गहराई से विश्लेषण, सटीक और रोचक अंदाज में। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।